किसी के जीवन में कोई लड़की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है या कोई लड़का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। किसी को जस्ट रील्स देखने की ही ललक है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, उसमें भी टाइम चला जाता है। किसी को हो सकता है नशे की लत लग जाती है, वो भी आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा। किसी के सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है ना, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। घर में पैसा नहीं है, स्कूल कॉलेज से पढ़ो, आपकी एजुकेशन अच्छी रही है तो आप 6 महीने में या साल भर में आराम से पेपर निकाल देंगे। किसी की जिंदगी में दोस्त बर्बादी का कारण बन जाएंगे। किसी को सोशल मीडिया की एडिक्शन लग जाएगी। आप लोग ने कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अगले 3 जनरेशन जो है ना आपकी, वो आपका नाम लें और आपको याद रखें। आपका जो पूरा परिवार है ना, जो आपका गाँव है, उस गाँव में आपके नाम के एग्जाम्पल दिए जाने लगे कि वो फलाने का लड़का है ना। जैसे मैं बार बार आपको बताता भी हूँ, सफलता कैसे मिलती है। लोग ना, देखो बहुत सारे बच्चे, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपके आसपास भी लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपके जानने वाले भी मेहनत कर रहे होंगे, आप जिस लाइब्रेरी में जाते हैं वहां पे भी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई सब कर रहे हैं यार। क्या घर से कोई बच्चा ये सोच के निकलता है कि यार देख, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ना मुझे सफलता लेनी है, मैं बस जाके टाइम पास करके आऊंगा? आपको क्या लगता है कोई ऐसा माइंड में लाता होगा अपने में? बिल्कुल भी नहीं। हर आदमी का फोकस यही है कि उसको सफलता चाहिए। हर आदमी नई नई स्ट्रेटजीज भी रोज देखता है। नहीं, आप कभी मेरी स्ट्रेटजी देखोगे तो कभी किसी और पर्सन की देखोगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते हैं, हर बच्चा कोशिश करता है सफलता के लिए, और जो हर संभव प्रयास जो उससे हो पाता है वो करने का कोशिश करता ही है। उसके बावजूद भी सफलता कितने लोगों को मिल पाती है? बहुत कम। क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और बच्चा क्या करता है, जनरली एक वीडियो देखी, उसमें जैसे मैंने कह दिया कि यार ये जो एज है, इस एज में लड़कियों से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि इस एज में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब में आप फंस जाओगे तो आपके अंदर अभी उतनी समझदारी नहीं है कि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और आप चीज़ों को प्रॉपरली चला पाएँ। अंदर से बहुत सारे तरीके की फीलिंग्स निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और वो बातें, वो चीज़ें, वो हमें उलझाए रखती हैं। हम अपने जीवन का डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार हम समझदार हैं, मैं ये रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ाई करता रहूँगा, पढ़ाई का टाइम नहीं दूंगा, पढ़ाई की जगह किसी और चीज़ से टाइम निकाल के दूंगा। 2 दिन आप करोगे भी पढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे फिर जो बात करने की अंदर से ललक पैदा होगी, थोड़ी सी पहले बात करने की ललक होगी, फिर आपको लगेगा कि यार व्हाट्सएप पे क्यों, कॉल पे बात होनी चाहिए, फिर कॉल पे बात करने की लगेगी, फिर आपको लगेगा कि वीडियो कॉल क्यों नहीं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ ये। फिर वीडियो कॉल में बहुत सारा टाइम आपको निकल जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि यार मिल लेते हैं, फिर आप मिलने के लिए टाइम मांगोगे। अल्टीमेटली किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एकमात्र डिस्ट्रैक्शन है कि अगर आप इससे बच गए तो सब बच जाओगे। नहीं, जीवन में कोई एक रेमेडी नहीं है कि ये वाला काम कर लो आप बच जाओगे। नहीं, अलग अलग तरीके के हैं। किसी के जीवन में देखो, सफलता कंसिस्टेंसी से ही मिलेगी, और कंसिस्टेंसी तब मिल पाएगी जब आप हर एक डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। किसी के जीवन में कोई लड़की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है या कोई लड़का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। किसी के जीवन में हो सकता है डिस्ट्रैक्शन क्या है, मूवीज को, मूवी देखने की ललक लगती है, बार बार मूवीज देखता है। किसी को जस्ट रील्स देखने की ही ललक है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, उसमें भी टाइम चला जाता है। किसी को हो सकता है कि गेम खेलने की इच्छा रहती हो बहुत ज़्यादा, कि भाई नए नए गेम्स खेलने, मेरे को ये करना है वो करना है। किसी को हो सकता है नशे की लत लग जाती है, वो भी आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देगा। किसी के सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है ना, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। घर में पैसा नहीं है, किसी के सामने फैमिली की जो सिचुएशंस हैं, फैमिली के जो डिस्प्यूट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर जाएंगी, तो उनकी वजह से उसका टाइम खराब हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी में दोस्त बर्बादी का कारण बन जाएंगे, तो किसी की ज़िंदगी में कोई और चीज़ आके बर्बादी का कारण बन जाएगी। किसी को सोशल मीडिया की एडिक्शन लग जाएगी। आप ना नज़र उठा के देखिए, आपको हजारों प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस मिल जाएंगे, हजारों प्रकार की वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बर्बाद करने के लिए तुली पड़ी हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों से हटके अगर अगले 2 से 3 साल, मैं देखो कभी आपसे ये नहीं कहता हूँ कि अगले 6 महीने दे दो। हो सकता है कि मेरे जो 2 साल की बात है ना, आपको लगे ओ 2 साल इतना बड़ा पीरियड है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं ना एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखो, अगर आप बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े, आपकी एजुकेशन अच्छी रही है तो आप 6 महीने में या साल भर में आराम से पेपर निकाल देंगे। लेकिन अगर आप बहुत बेसिक से बिलोंग करते हो, आप उस क्राउड से मतलब उस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं रहा आपका, तो फिर टाइम भी लगेगा यार। तो ये 2 से 3 साल की एक तपस्या है। तपस्या में आपको बहुत सारे सुख छोड़ने पड़ेंगे। आपके बगल वाले दोस्त पे हो सकता है एक आईफोन हो, आपको उसको त्यागना पड़ेगा।
बगल वाले ने हो सकता है गेम खेल के पबजी में तगड़ा वाला स्क्वाड बना लियो, अपना बहुत ऊपर लेवल में पहुंच जाए, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग आप लोगों को करना पड़ेगा ना। बगल वाला हो सकता है कि इतनी ज्यादा सेटिंग कर चुका है कि उसका रिश्ता भी लगभग पक्का है, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। हम कई बार कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसने तो ये कर लिया, मैंने तो जीवन में ये अब तक नहीं करा है। किसी के जीवन में मेडिकल इमरजेंसीज कारण बन जाती हैं उसके कंसिस्टेंसी टूटने का। देखो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि हमारे कैरियर को बर्बाद कर सकती हैं। जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कम से कम हमें उन चीजों पे तो कंट्रोल करना चाहिए जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी सोच है, हम उन चीजों पर कंट्रोल करें धीरे धीरे, तभी सफलता मिल पाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे के 3 साल आपकी तपस्या के हैं, उसके बाद में लगभग देखो, अगर आज मैं आप मान के चलूँ कि 22-23 साल के हैं, तो 3 साल यानी कि 25 साल। 25 साल की उम्र में भी अगर आप नौकरी ले जाते हैं तो 75 साल तो अभी भी अच्छे से एज है, तो 50 साल और बचे हुए हैं। आप या तो 3 साल बहुत मजे ले लो, जो आपके सुख हैं एक भी मत त्यागो, कुछ भी मत त्याग करो, सारे सुख का भोगो, जो सुख भोग सकते हो, और मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपके माँ बाप पैसा भी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास में समय भी है, आप दोस्तों को टाइम दे सकते हैं, आप दुनिया भर की चीजों को टाइम दे सकते हैं। तो आप 3 साल खूब मजे ले सकते हो, लेकिन अगले 50 साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितने मुश्किल होंगे। देखो, अगर आपने सुख भोगा तो ये 3 साल सिर्फ आप सुख भोगोगे अकेले, लेकिन अगर आपने तपस्या करी इन 3 साल अकेले, अगले 50 साल न सिर्फ आप अकेले सुख भोगोगे, आपका पूरा का पूरा परिवार, आपके माँ बाप, आपकी बहन, बेशक बहन की शादी हो जाए उसके बाद भी एक बहन को हर जगह, हर स्टेज पे एक भाई की जरूरत होती है, और भाई अगर सक्षम नहीं होगा तो अपनी बहन को वो किस तरीके से सहारा दे पाएगा। माँ बाप जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ चलते जाएंगे, अगर बेटा सक्षम नहीं होगा, उनकी बेटी सक्षम नहीं होगी, तो किस तरीके से सहारा बन पाएगी। आपकी कल को शादी भी होगी, शादी माँ बाप कैसे भी करके करा देंगे, नौकरी ना भी लगे तो भी करा देते हैं, तो आपका आगे परिवार भी होगा, उस परिवार की खातिर भी आपको पढ़ना है। आपके बच्चे भी होंगे, बीवी भी होंगी, मतलब बीवी भी होगी, नहीं होंगी, ठीक है, होगी। तो इन सब की खातिर ये मजे सिर्फ आप अकेले करोगे, सिर्फ 3 साल, लेकिन भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ेगा। और अगर तपस्या आपने कर ली तो उस तपस्या को आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक पूरा परिवार और 3 जनरेशन बदलती हैं एक आदमी की सफलता से। आपके माँ बाप का जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी का जीवन बदल जाएगा। यानी कि आपकी ये 3 साल की मेहनत आपके 3 जनरेशन को बदल सकती है। तो सर, बस यही कहना चाहता हूँ कि ना, पढ़ाई और मेहनत कभी त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और जर्नी शुरू से लेके लास्ट तक चैलेंजेस से भरी है। आपको चैलेंजेस थ्रू आउट योर जर्नी फेस करने हैं। ऐसा नहीं कि आज आप एक समस्या से निपट लिए तो अब आपको 20 दिन तक किसी समस्या से नहीं निपटना है। जिस दिन हम एक समस्या से निपटते हैं, उस अगले मोमेंट पे हमें अगली समस्या खड़ी मिलेगी। ये जीवन की सच्चाई है। दुख जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे, दर्द जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आता है, प्रॉब्लम से भागा नहीं जाता है, क्योंकि आप कब तक भागोगे। एक प्रॉब्लम से भागोगे तो दूसरी तैयार मिलेगी, और दूसरी से भागोगे तो तीसरी तैयार मिलेगी। अल्टीमेटली वी हैव टू फेस, हमें फेस करना पड़ेगा चीज़ों को, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अगली 3 जनरेशन जो है ना आपकी, वो आपका नाम लें और आपको याद रखें। आपका जो पूरा परिवार है ना, जो आपका गाँव है, उस गाँव में आपके नाम के एग्जाम्पल दिए जाने लगे कि वो फलाने का लड़का है ना। आज मुझे मेरे गाँव में, मुझे एरिया में कम लोग जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि अच्छा ये कर रहे हैं, तो आज भी मेरे बाबा के नाम से लोग कहते हैं कि नथिया का नाती है ना, नथिया के नाती ने देखो ये करके दिखाया है।